डोडा जिले के ठाठरी इलाके में जहां पर भारी तबाही आज सुबह देखने को मिली, वहां पर इस समय हम मौजूद हैं और लगातार ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें ग्राउंड जीरो से आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि यहां कल रात तक जो है एक बड़ा जो है वो मकान था, यहां पर एक बहुत बड़ी दुकान थी जो पूरी तरह से तहस नहस हो चुकी है। और आप देख सकते हैं कि अंदर तक पूरी तरह से शटर तोड़ते हुए कई सारे बड़े बड़े जो बोल्डर्स हैं वो इस मकान के अंदर हैं। और जहाँ तक मुझे नज़र आ रहा है एक मेडिकल जो स्टोर है और पूरी तरह से ये तहस नहस हो चुका है। लेंटर्स जो है वो नीचे गिर चुके हैं और अभी भी लगातार जो पानी है वो चलता हुआ यहाँ पर नज़र आ रहा है। और पूरी तरह से ये जो रोड है यहाँ पर कट चुकी है, जिसकी वजह से लोग अब कहीं ना कहीं पैदल चलने पर जो है पूरी तरह से मजबूर हैं। और किश्तवाड़ तक का रोड जो करीबन यहाँ से 30 से 35 किलोमीटर है, यहाँ से पूरी तरह से यहाँ पर कट चुके हैं। और यहाँ पर आप देखिए ये पूरा जो यहाँ पर हाईवे का इलाका था वो पूरी तरह से तहस नहस हो चुका है। और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें ग्राउंड जीरो से हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे साथ प्रणव एक एक तस्वीर आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। और ये देखिए पूरी तरह से बोल्डर्स जो हैं वो इनके दुकानों में, इनके घरों में जो है वो एंटर कर चुके हैं। और वहाँ पर आप देखिए वो शख्स यहाँ पर दिखाने की आपको कोशिश करेंगे कि किस तरह से यहाँ पर मलबा निकालने का काम जो है वो यहाँ पर किया जा रहा है। और वो देखिए किस तरह की स्थिति जो है वो यहाँ पर बनी हुई है। और लोगों के हालचाल जानने के लिए उसी स्पॉट तक हम लगातार पहुँचने का प्रयास कर रहे हैं। पूरी तरह से आप देखिए कि किस तरह की स्थिति जो है वो यहाँ पर बनी हुई है और एक एक चीज़ लगातार यहाँ पर ढूंढी जा रही है। भैया आप क्या यहाँ पर कर रहे हो? सामान ढूंढ रहे हो अपना? कितना नुकसान हुआ है? देखो आप यहाँ पे पूरी तरह क्या, किस चीज़ की दुकान थी ये? हार्डवेयर की दुकान थी। अच्छा, पूरे आगे आ सकते हो? जी जी। तो ये तो पूरा भर चुका है, मुझे लग रहा है। कितने फीट हाइट है इस दुकान की? क्या बोल सकते हैं आप, ये तो मेरे भाई की शॉप है। हाँ। हाँ तो कितने फीट शॉप थी ये? 10-12 फीट? हाँ 12-13 फीट होगी। पूरा प्लाई का सामान था? जी जी जी। कितने का सामान था ये? अब क्या बोल सकते हैं आप, भाई को ही पता होगा। पूरा। और बोल्डर पूरे अंदर आ गए इसके? जी जी पूरे अंदर आ शटर गए। तोड़ते हुए? जी जी। तो था कोई उस समय? कोई था तो नहीं यहाँ? नहीं नहीं उस समय कोई नहीं था। बाकी ये जानी तो कोई नुकसान नहीं हुआ, बाकी माल का तो माल का बहुत नुकसान है। और आप देखिए कि किस तरह से ये बोल्डर्स जो हैं पूरी तरह से यहाँ पर दुकान के अंदर तक यहाँ पर पहुँच चुके हैं। और एक एक तस्वीर हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ये कोशिश कर रहे हैं कि अपना जो सामान है वो निकाला जा सके। और पूरी तरह से तबाही का जो मंजर है वो यहाँ पर देखने को मिल रहा है। लगातार यहाँ पर पूरी तरह से प्रशासन की तरफ से ज़रूर एक कोशिश की जा रही है, पर साफ तौर पर स्थितियाँ जो हैं वो यहाँ पर कंट्रोल में अभी होती हुई नज़र नहीं आ रही। और यहाँ पर आप देखिए जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी पूरी तरह से ये कई सारे मकान, दुकानें, तबाही का जो मंजर है वो यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। और कुदरत का कहर कहीं ना कहीं यहाँ पर पूरी तरह से बरपा है। यहाँ पर आप देखिए कुछ टीमें लगी हुई हैं, रेस्क्यू का काम चल रहा है, जेसीबी लगातार यहाँ पर लगी हुई हैं ताकि मलबा हटाया जाए। और दूसरी तरफ यहाँ पर अब देखिए किस तरह से पूरी तरह से ये टीम जो है वो लगी हुई है। हिलाल हेल्थ केयर सोसाइटी जो है पूरी तरह से यहाँ पर कोशिश कर रही है कि जल्द से जल्द यहाँ तक कितना, क्या नाम है सर? तनवीर अहमद साहब। तो कितना नुकसान हुआ है? कितने मकान हैं यहाँ बहुत पर? नुकसान हुआ, बहुत नुकसान हुआ, बहुत मतलब बहुत प्रॉपर्टी, मतलब करोड़ों के हिसाब से नुकसान हुआ है। हाँ, कितने मकान थे यहाँ पर? मकान थे कोई 7-8 पूरे डैमेज हो गए। और पीछे भी देखो वो भी बिल्कुल टोटली डैमेज हो गए हैं। अच्छा। जी जी सर। तो ये पूरा इलाका इसकी जद में आया है? हाँ पूरा पूरा इलाका है पूरा। दुकानें भी हैं कई सारी? दुकानें भी 8-10 दुकानें जो माल बड़ा था वो भी टोटल खत्म हो गया। हाँ। तो कितने बजे हुआ ये रात को? रात को 2 बजे अच्छा। रात को 2 बजे अचानक से कुछ अचानक आवाज, हाँ बहुत गड़ाके किस तरीके की आवाज़? बहुत खतरनाक भयानक आवाज आ गई। हाँ। जी सर। तो आप लोग कहाँ थे? भागे फिर यहाँ? हाँ बाप, घर से जब आवाज़ आई घर से सारे लोग भाग गए। पूरे घर डैमेज हुए, पूरा सामान पूरा लॉस हो गया पूरा। हम देख रहे हैं, ये देखिए गेट वहाँ पर पूरी तरह से करोड़ों की जो नुकसान जो है वो यहाँ पर हुआ है। और कई साल लग जाते हैं एक इंसान को एक आशियाना बनाने में। और अब पूरी तरह से ना सिर्फ ये सरकारी प्रॉपर्टी पर इसके अलावा पूरी तरह से जो नुकसान है वो यहाँ पर। और यहाँ पर देखिए ये पूरी तरह से ये जो मकान है वो यहाँ पर डैमेज हो चुके हैं और ये लेंटर्स जो हैं वो गिरे हुए हैं। सर क्या नाम है? आप ही क्या ये? नहीं हम रेंट पर रहते थे। अच्छा। तो सामान चलो बंदे तो बच गए हैं, सामान वगैरह सारा लॉस हो गया है, सामान का नुकसान हुआ है, बाकी इंसान बचे हैं, सबसे बड़ा शुक्रिया है ऊपर वाले का। तो ये हुआ क्या अचानक? कोई बारिश आई बहुत तेज़ की है क्या? क्लाउड बड़ा ब्रेस्ट हुआ ऊपर दूर, फिर रोड का मलबा भी था बहुत नालों में, वो सारा बह के आ गया है, तो सारा भर चुका हुआ है। काफ़ी नुकसान हुए, काफ़ी घर हैं। सर ये आप देख ही रहे हो कितनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं कि क्या लॉस हुआ, सारे लेंटर, ये नीचे एक छत था सारा तबाह बर्बाद हो गया है। इसके नीचे भी एक वो कमरे थे? हाँ इसके नीचे भी दिख रहा है। 10-12 फीट अभी पूरा मलबा भरा। और यहाँ पर देखिए
प्रणव आपको दिखाएंगे किस तरह से यहाँ पर भी कुछ कमरे थे वो पूरी तरह से अब मलबे में यहाँ पर तब्दील हो चुके हैं। लगातार ये तबाही के जो मंजर है वो यहाँ पर देखने को मिल रहा है। आप देखिए ये बड़े बड़े खंभे बिजली और फिलहाल के लिए यहाँ बंद की गई है ताकि इस तरीके की कोई और इंसिडेंट जो है वो ना हो जाए। बट साफ तौर पर काफ़ी माली नुकसान जो है वो यहाँ पर लोगों को हुआ है। लगातार अभी भी कई सारे जो और मकान हैं उसमें भी यहाँ पर पूरी तरह से क्रैक्स यहाँ पर आए हुए हैं और ये घर भी पूरी तरह से डैमेज हो चुका है। यहाँ पर लोग कुछ बचा बुचा जो अपना सामान है वो निकालने का यहाँ पर प्रयास कर रहे हैं, पर स्थितियाँ जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा गंभीर यहाँ पर बनी हुई हैं, भयावह हैं और प्रशासन से इनकी गुहार है कि मदद जो है पहुँचाई जा सके। पुलिस की टीम यहाँ पर अलग अलग NGO फिलहाल हेल्थ केयर सोसाइटी NGO जो है वो लगातार यहाँ पर मलबा निकालने का काम कर रही है, लोगों की मदद करने का काम जो है वो लगातार कर रही है। JCBs यहाँ पर लगाई गई हैं, पर पूरी तरह से एक भारी नुकसान जो है वो यहाँ पर देखने को मिला है। और ये देखिए ये किस तरह से, क्या ये एक नेशनल हाईवे की तस्वीर नज़र आती है आपको जो पूरी तरह से तहस नहस हो चुका है और कई सारे दुकानें। और यहाँ पर भी आपको दिखाने की कोशिश करेंगे किस तरह से यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन भी चल रहा है। आप मुझे हाथ दीजिए और देखिए ये किस तरह से हम कोशिश कर रहे हैं कि एक एक तस्वीर आपको दिखाएं। और यहाँ पर फ़िलहाल लोग अपना बचा कुचा सामान जो है वो पूरी तरह से आप देखिए ये मलबा जो है वो पूरी तरह से लोगों के घरों में यहाँ पर पहुँच चुका है और ये पूरी तरह से दबे हुए हैं। यहाँ पर आज बिल्कुल साफ तौर पर स्थितियाँ जो हैं वो पूरी तरह से यहाँ पर भयावह बनी हुई हैं। कितने बजे हुआ, क्या हुआ है? जनाब ये रात के 12 बजे फ्लड हुआ और अभी तक गवर्नमेंट ने कोई भी इंतजाम नहीं किया। आप देख लीजिए हालात, पूरे मकानों के अंदर जितना सामान है सारा बह गया है। अभी तक गवर्नमेंट ने कोई बंदे भी नहीं लगाए कि साफ करेंगे इनका क्या सामान गया है क्या नहीं, कोई कुछ नहीं। इसलिए आपके चैनल के माध्यम से हम कहना चाहते हैं गवर्नमेंट को कि खुदारा अपना इतना नुकसान हमारा हुआ है ना, गालबन का 50 लाख की एक बिल्डिंग इधर चली गई है, 20-25 मकान इधर चले गए हैं और हमें 1 रुपया नहीं दिया गया। इसलिए गवर्नमेंट इंतजामिया से गुजारिश करते हैं मोदी जी से कि फिलफोर इन लोगों को रिलीफ दिया जाए, बिल्कुल रिलीफ दिया जाए। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से इनकी गुहार है। कई सारे आप देखिए मकान है, दरवाजे हैं जो अब खुल भी नहीं रहे। और कई बार हमने देखा है कि इस तरह की तस्वीर जो है ये कुदरत का कहर यहाँ पर अगर कहें तो वो गलत नहीं होगा। और लगातार देर रात से लगातार अब रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो यहाँ पर चलाया जा रहा है। लोग अपने आशियाने में तक जाने पर यहाँ पर पूरी तरह से मजबूर हैं कि यहाँ तक वो नहीं पहुँच पा रहे। और लगातार आप देखिए कि पूरा जो सामान था घरों का वो पूरी तरह से मलबे में यहाँ पर तब्दील हो चुका है, तहस नहस हो चुका है। और अब कहीं ना कहीं इनकी जो गुहार है प्रशासन से यही है कि हमें किसी तरीके से राहत जो है वो मिले और कहीं ना कहीं ये अपना जो मकान या जो दुकानों का जो नुकसान हुआ है उससे कहीं ना कहीं एक राहत जो है वो इन्हें मिल सके। पर नुकसान जो है वो काफ़ी ज़्यादा है और अभी भी लगातार जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो यहाँ पर चलाया जा रहा है टीमों द्वारा, ताकि जल्द से जल्द इस राहत बचाव कार्य को कंप्लीट किया जा सके। और यहाँ पर लगातार एडमिनिस्ट्रेशन की टीमें पहुँच रही हैं, पर लगातार इनका कहना है कि अभी भी यहाँ पर मदद की ज़रूरत है ताकि जल्द से जल्द इस पूरे जो इलाका यहाँ पर जहाँ पर तबाही हुई है यहाँ तक मदद पहुँचे और लोगों को कहीं नहीं राहत मिले। वीडियो जर्नलिस्ट मानिकेनी साथ जतपुर आजी मीडिया डोडा।